इस बेकार जगह से ट्रेन चलती होती तो मैं उसी समय घर लौट जाता। वापसी के रास्ते में मैं मोबाइल पर शॉर्ट वीडियोस देख रहा था कि अचानक एक वीडियो ने मेरा ध्यान खींच लिया। हाल ही में कई लोग अचानक बेहोश हो रहे हैं और काफी लोगों के शरीर पर अजीब अजीब धब्बे दिखाई देने लगे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना था कि यह संभवतः किसी नए प्रकार का फ्लू हो सकता है और सभी से मास्क पहनने तथा सावधानी बरतने की अपील की जा रही थी। ये खबर देखते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। बेहोशी, शरीर पर धब्बे, क्या यह वही संकेत नहीं थे जो पिछले जन्म में अपोकलिप्स शुरू होने से पहले दिखाई दिए थे? मैंने बिना एक पल गंवाए हॉस्टल की ओर दौड़ लगा दी। पहले से तैयार रखा हुआ अपना सामान उठाया और बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से अचानक एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। कई छात्र अचानक जमीन पर गिर पड़े और उनके शरीर पर धब्बे उभरने लगे। इसके तुरंत बाद एक रहस्यमयी दबाव पूरे क्षेत्र में फैल गया, जिससे सभी लोग हिलने तक में असमर्थ हो गए। तभी जो लोग पूरी तरह बेहोश हो चुके थे वे अचानक झटके से उठ बैठे। उनकी आंखें लाल हो गईं, नाखून लंबे और नुकीले हो गए और वे पागलों की तरह एक एक कमरे से बाहर निकलने लगे। देखते ही देखते पूरे हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई और अनगिनत छात्र रोते चिल्लाते बाहर की ओर भागने लगे। लेकिन उसी क्षण मैंने महसूस किया कि मेरे ब्लड लाइन की गहराइयों से एक शक्ति जाग रही है। मेरे शरीर में एज्योर ड्रैगन की शक्ति उभरने लगी। मैंने सिर उठाकर एक गूंजती हुई गर्जना की। मेरी त्वचा पर नीले ड्रैगन स्केल्स उभर आए, सिर पर ड्रैगन हॉर्न्स निकल आए और मेरे हाथ ड्रैगन क्लॉज में बदल गए। मेरा पूरा शरीर हाइब्रिड ड्रैगन फॉर्म में बदलने लगा। गलियारे में मौजूद छात्र मुझे देखकर बुरी तरह डर गए, क्योंकि उनकी नजर में मैं भी उन लोगों की तरह एक मॉन्स्टर बन चुका था। लेकिन इस हाइब्रिड फॉर्म ने मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ, डिफेंस, स्पीड और रिकवरी एबिलिटी को कई गुना बढ़ा दिया था। तभी पीछे से दो ज़ॉम्बीज दहाड़ते हुए मेरी तरफ झपटे। मैंने ड्रैगन क्लॉ घुमाई और उन्हें एक ही वार में दूर फेंक दिया। तभी एक और ज़ॉम्बी दूसरे कमरे से बाहर निकला। मैंने मुंह खोलकर गर्म सांस छोड़ी और अगली ही क्षण आग की लपटों ने उसे राख में बदल दिया। लेकिन सिर्फ इतनी सी फ्लेम ब्रेथ के बाद ही मुझे अपनी स्टैमिना तेजी से घटी हुई महसूस हुई। डेविल फ्रूट की असली ताकत स्टैमिना पर निर्भर करती है। भविष्य में हॉकी कितना भी आम क्यों न हो जाए, आखिरकार खर्च स्टैमिना का ही होता है। अपोकलिप्स के शुरुआती चरण में हर किसी की फिजिकल लिमिट बहुत कम होती है। मैं काइडो जैसी ओनी रेस से नहीं था और न ही उसके जैसा मॉन्स्टर कॉन्स्टिट्यूशन रखता था। इसलिए एज्योर ड्रैगन फ्रूट मिलने के बावजूद मैं उसकी पूरी ताकत नहीं निकाल सकता था। लेकिन मेरे पास इसका समाधान था। मैंने अपना बेसबॉल बैट उठाया। ये खास तौर पर बनवाया गया हैवी रीइंफोर्स बैट था जो ज़ॉम्बी के सिर कुचलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने बैट घुमाया और उस पर बिजली की लहरें दौड़ने लगी। एज्योर ड्रैगन फ्रूट हवा, आग और बिजली तीनों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता था। भले ही इसकी ताकत लोजिया फ्रूट्स जितनी न हो, लेकिन अटैक एनहांस करने के लिए यह काफी थी। मैं गलियारे में ज़ॉम्बीज का सफाया करता हुआ आगे बढ़ता गया और जल्दी ही बाकी छात्रों का ध्यान मेरी तरफ गया। लगातार ज़ॉम्बीज को खत्म करने की वजह से उन्हें भागने और सांस लेने का मौका मिल रहा था। बिजली से घिरा मेरा बेसबॉल बैट सचमुच थंडर बागवा जैसा लग रहा था। लगभग हर ज़ॉम्बी मेरे सामने एक ही वार में खत्म हो रहा था। लेकिन मैं इस कत्लेआम के रोमांच में नहीं डूबा। लड़ते हुए मैं तेजी से नीचे की ओर बढ़ता रहा। मेरा पहला लक्ष्य था किसी भी कीमत पर घर पहुंचना, ताकि इस जन्म में मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन को फिर कभी अपमान और अत्याचार न सहना पड़े। दूसरा लक्ष्य था जितनी जल्दी हो सके 100 ज़ॉम्बीज मारना, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले 100 ज़ॉम्बीज खत्म करता उसके लिए डिवाइन स्पेस खुल जाती थी। वहां से मैं 3 कलर हॉकी की ट्रेनिंग मेथड प्राप्त कर सकता था और अपनी ताकत तेजी से बढ़ा सकता था। एज्योर ड्रैगन उड़ सकता था, लेकिन मेरी मौजूदा स्टैमिना इतनी नहीं थी कि मैं उड़कर घर पहुंच सकूं। इसलिए मैं लोहे के बैट को घुमाते हुए एज्योर ड्रैगन वॉर गॉड की तरह आगे बढ़ता गया। मेरे पीछे बड़ी संख्या में छात्र जमा हो गए जो मेरे पीछे पीछे निकलना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अपोकलिप्स में कहीं भी सेफ प्लेस नहीं होती। कई बार हॉस्टल का दरवाजा बंद करके अंदर छिपे रहना ज्यादा समय तक जिंदा रख सकता था। जब मैं हॉस्टल से बाहर निकला तो नीचे का दृश्य देखकर मेरी आंखें सिकुड़ गईं।